गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर आज हम नया शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, इसके बेसिक्स जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैटर को यदि हम फिज़िकली क्लासीफाई करते हैं तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में अपीयर होती है। ये इसकी स्टेट्स क्यों अराइज होती हैं? क्योंकि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स डिसाइड करता है कि मैटर की कौन सी स्टेट रहेगी। इट मीन्स कि यदि पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें सॉलिड स्टेट मिलती है, जिस वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमें स्पेस लीस्ट मिलता है उनके बीच में। इतना ही स्पेस रहता है कि सिर्फ वो वाइब्रेट कर पाते हैं। और यदि थोड़ा सा स्पेस बढ़ता है ड्यू टू द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है तो स्पेस बीच का पड़ता है, उससे लिक्विड स्टेट अराइज होती है। लिक्विड स्टेट अराइज होने से वो वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में उनके पास में एनर्जी रहती है, इंटरनल एनर्जी, तो वो वाइब्रेट कर सकते हैं। और यदि ये स्टेट और ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है, तो उससे फिर गैसेस स्टेट अराइज होती है, जिसमें अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होता है, लगभग ना के बराबर मिलता है। उस वजह से क्या होता है, गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और जितना ज़्यादा हम उसको स्पेस दें उतने स्पेस में कवर अप हो जाते हैं। तो ये जो 3 स्टेट्स अराइज होती हैं, इनकी 3 की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ भी है जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। जैसे जो सॉलिड स्टेट है उसके डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। लिक्विड स्टेट का डेफिनेट वॉल्यूम रहता है लेकिन डेफिनेट शेप की प्रॉपर्टी उसके पास में नहीं मिलती है। इसके अलावा गैसियस में ना ही डेफिनेट शेप रहेगा, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। इस तरीके से जो ये स्टेट्स अराइज हुई है मैटर की, इसमें यदि सारा हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, जिस वजह से ये सारी स्टेट्स अराइज होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कितने तरह के फोर्सेस होते हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, या तो सबसे छोटा पार्टिकल उसका एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, मतलब इट मीन्स एलिमेंट यदि है तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा, और यदि कंपाउंड है तो सबसे छोटा पार्टिकल उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस डिसाइड करते हैं। ये जो अट्रैक्शन के फोर्सेस होते हैं ये मे बी पॉसिबल बॉन्डिंग की वजह से आते हैं, तो मे बी पॉसिबल वीक हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मतलब यदि बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर वर्क करता है। लेकिन यदि आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है और यदि वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग ऑफ पार्टिकल्स है, तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज नहीं होता है, उसमें दूसरे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, जिसको हम वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है, तो एक्चुअली एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। जैसे यदि हम माने कि 2 एटम्स हैं, उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा, तो एक्चुअली एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्योंकि एक एटम का न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स कि ए एटम का पॉजिटिव चार्ज